नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो चल रहा है उस पर आप निगाह डालेंगे तो आपके जहन में बरबस ये सवाल आ जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अगर अखिलेश यादव के दौर में यही हो रहा होता तो क्या अब तक इसे जंगल राज ना कहा जाता। अगर अखिलेश यादव के दौर में जंगल राज था तो इस समय क्या है। एक के बाद दूसरे मर्डर, अपहरण, बलात्कार की तमाम सारी बातें जो उन दिनों उछाली जाती थी, आज कल उन बातों का उस तरह से जिक्र क्यों नहीं होता है, जबकि रफ्तार इतनी तेज है क्राइम की कि आप जब देखेंगे तो आप भी एक बार चौंक जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर, उनका लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है, एग्जाम्पल है, दूसरे प्रदेशों को फॉलो करना चाहिए, बुलडोजर है, इनकाउंटर है, वहां पर असली कहानी क्या है। क्या उत्तर प्रदेश में असली जंगल राज आ चुका है और मीडिया खामोश क्यों है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सिलसिलेवार आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं ये डेटा इकट्ठा कर रहा था कि अचानक से खबर आई कि गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, शव मिला, दिल्ली से घर जा रहे थे। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी की हत्या हो गई है गाजियाबाद में। सोचिए कितने हत्यारों के हौसले कितने बुलंद हैं। कोई भी हाई प्रोफाइल मर्डर होता है तो उसमें ये हमेशा अंदेशा रहता है कि उसकी गूंज दूर तक जाएगी और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं है, सरेआम गोलियां चल रही हो। ये गाजियाबाद में हुआ है, दिल्ली के नजदीक हुआ है, शो विंडो सिटी नोएडा के एकदम करीब हुआ है। और गाजियाबाद में यही एक घटना नहीं हुई है। मैं आपको अगली घटना फिर दिखा देता हूँ, गाजियाबाद की दिखाऊंगा। अब ये सारी आप जो देख रहे हैं ये हमने अलग अलग जगहों से हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया है। लेकिन गाजियाबाद से एक और घटना देखिए, एकदम ताज़ी घटना ये भी है। गली में घेर कर 4 से 5 लड़कों ने पकड़ा, फिर घोंपने लगे चाकू। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड का आया सीसीटीवी फुटेज। ये गाजियाबाद में हुआ, एक लड़के को घेर करके चाकू उसको मार डाला है। अब आप सोचिए, अगर यही सरकार अगर अखिलेश यादव की होती तो आज जंगल राज हर एक एक मीडिया के स्क्रीन पे चिपका दिया जाता, पोस्टर चलते, कैंपेन चलता और आप यूँ समझिए कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की गूंज होती। और मैं फिर कह रहा हूं, उस जमाने में एक नारा लगा था, यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। अमिताभ बच्चन ने इसको बोला था और इतना हंगामा मचा था उसको लेकर के कि यूपी में जुर्म की तो बाढ़ है। अमिताभ बच्चन क्या बता रहे हैं। अब आप सोचिए यहाँ क्या चल रहा है। मैंने आपको 2 कहानी दिखा दी बैक टू बैक गाजियाबाद की। इस तरह से यहाँ पर एक के बाद दूसरी वारदातें हो रही हैं। अब ये देखिए लखनऊ में क्या हुआ है। लखनऊ के कल्ली पश्चिम में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, कार से उतरते ही गोलियों से भुना, वारदात सीसीटीवी में कैद। सबने इस सीसीटीवी फुटेज को देखा है। व्यापारी संदीप सिंह कारोबारी ये निकले और आगे देखिए मोटरसाइकिल खड़ी, आगे बढ़ रहे थे, तब तक मोटरसाइकिल से उतरते हैं 2 अपराधी और सीधा गोली मारते हैं कनपट्टी पर और इंश्योर करते हैं कि जब तक ये कारोबारी मर नहीं जाता तब तक वो गोली मारते रहते हैं। ये लखनऊ में होता है, पीजीआई के करीब होता है। योगी आदित्यनाथ दिन भर यही गाय करते हैं कि अब माफिया को खत्म कर दिया हमने, मिट्टी में मिला दिया है, कोई अपराधी अब यहाँ चैन से नहीं, यमराज इंतजार करते हैं। इस तरह की भाषणों खूब बोलते हैं। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है। फिर संदीप सिंह को किसने मार दिया। अगर सारे माफिया यमराज के पास पहुंच गए, इसका मतलब आप जिनको मार रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि आप मार किसको रहे हैं। यूपी पुलिस किसको इनकाउंटर कर रही। 17,000 से ज्यादा जो इनकाउंटर करने का दम और दावा है वो किसका इनकाउंटर किया है। अगर कर दिया है तो ये लोग कौन है जो सरेआम मर्डर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अगली कहानी देखिएगा आप, मेरठ दलित महिला की हत्या कर बेटी का अपहरण। बहुत चर्चा हुई थी इस घटना की। दलित महिला की हत्या करके बेटी को अगवा कर लिया गया था और आप समझिए कि ये इतनी बड़ी घटना घट गई थी कि बड़े बड़े नेताओं का यहां पर जाना हो रहा था। ये मेरठ में हुआ है। और सबसे अहम बात यह कि सिलसिला है, एक घटना हो नहीं रही है, उस पर ध्यान जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, सीएम हुए सख्त, लेंगे एक्शन। पता नहीं कहां से अचानक से गोली चलती है पैर में, और गोली पैर में ही लगती है। यानी ऐसा लगता है कि सब कुछ
जैसे सेट पैराडाइम पे किया जा रहा है। एक मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ, मेरठ के पास ही कुछ दूर आगे बढ़ेंगे बदायूं है, वहाँ एचपीसीएल के प्लांट में घुस करके एचपीसीएल के 2 अधिकारियों को गोली मार दिया गया। और 1 महीना पहले बाकायदा धमकी दी थी मारने वाले ने, अजय प्रताप सिंह उसका नाम मुझे याद है, और उसके बाद घुस के गोली मार दिया। और ये पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। योगी आदित्यनाथ भाषण देते रहे कि हमने माफिया को मार दिया है, खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये है जमीनी हकीकत। आगे देखिए, बनारस में प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां क्या होता है, नमो घाट पर बाउंसर ने पर्यटक को पीट पीट कर मार डाला, 4 गिरफ्तार, पुलिस बोली आपस में हुआ था झगड़ा। बाउंसर पर्यटक को नमो घाट पर पीट पीट कर मार डाल रहे हैं, यानी कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस है कहां पर, पुलिस कर क्या रही है? इसका मतलब है कि पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है क्राइम रोकने का। और मालूम है योगी आदित्यनाथ के राज्य में सबको पता है कि एक्शन नहीं होता है, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। महाकुंभ की महाभयानक घटना हुई थी, कितनों की मौत हुई उस महाभगदड़ में, लेकिन किसी पर, पुलिस वालों पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। बनारस में प्रयागराज में ब्राह्मण भटकों का चोटी खींच खींच के मारा गया, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरठ में मर्डर हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। नोएडा में एक के बाद दूसरी घटनाएं हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं। गाजियाबाद में हो रही, कोई एक्शन नहीं। लखनऊ तो इतनी घटनाएं हो रही हैं कि एनसीआरबी के डेटा में टॉप कर गया, लेकिन वहां भी कोई एक्शन नहीं। सब कमिश्नर अपनी जगह बने हुए हैं, कोई छूने वाला नहीं है। ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका, यानी कि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, ब्यूरोक्रेट ने हाथ पकड़ रखा है, वही लिखवा रहे हैं, वही चला रहे हैं। एक जो सामान्य समझ प्रशासन की होती है, ऐसा माना जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के अंदर वो भी नहीं है। और यही वजह है ये स्थितियां आ गई हैं, और उनको खबर भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है जमीन पर। अभी देखिए अगला, जेवर मर्डर केस, दोस्तों ने 15 साल का गोपाल शर्मा, उसकी जान ले ली, 15 साल का। 21 तारीख को ये बच्चा लापता होता है और हल्ला मचता है, पुलिस आरोप लगता है कुछ नहीं करती है। 26 तारीख तक इतना हल्ला मचता है कि डिप्टी सीएम तक को आना पड़ता है, मैदान में लिखना पड़ता है, बीजेपी के विधायक उतरते हैं। उसके बाद 27 तारीख को अचानक से ऐसा होता है कि 2 को एक फोटो, एक तस्वीर आती है कि 2 पैर में लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, कि उनको कहा जाता है पैर में गोली मार दी गई है। और एक बुलडोजर की तस्वीर आती है कि बुलडोजर एक दीवार गिरा रहा। बाद में सच्चाई, हमने इंटरव्यू किया, गोपाल शर्मा के पिता ने हमको बताया कि भैया वो तो जिसको दीवार गिराए हैं वो तो आरोपी का घर ही नहीं है, किसी और के घर पे बुलडोजर चला के चले गए, और जिसको मारा है पैर में गोली नहीं मारी है, फर्जी दिखा दिया कि हमने एनकाउंटर कर दिया। हमारी बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल दी। ये एक बाप का दर्द है। ये इस प्रदेश की पुलिस की कहानी है जो आरोपों की जुबानी सामने आ रही है। अब देखिए इकरा हसन, ये भी बहुत ही चर्चित केस रहा है। सहारनपुर महिला थाने में बिठाया मोनू कश्यप, रेलवे लाइन के पास में बॉडी पाई गई, माँ रोती रही, बिलखती रही, पकड़ो आरोपियों को, इंसाफ करो, लेकिन माँ का कहना है कुछ नहीं हुआ। इकरा हसन गई, पुलिस की हौसले देखिए, इकरा हसन को पुलिस थाने में लेके चली गई और बाद में इकरा हसन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। क्या होगा यहाँ? अपराधियों को कौन यहाँ पकड़ेगा? जब जो शिकायत करे उसको ही आप पकड़ लो, उस पर ही मुकदमा कर दो। पत्रकार बोले, पत्रकार पर एफआईआर कर दो, पत्रकार को गिरफ्तार करने पर आमादा हो जाओ। इस तरह की पुलिसिंग से आखिरकार जमीन पर क्या होगा? बाढ़ है इस समय जमीन पर। आगे देखिए, गोरखपुर में राजकुमार चौहान, योगी आदित्यनाथ, ये अपने जमीन पे क्या हो रहा है? गोरखपुर में इतने क्राइम हो रहे हैं। मैंने जागरण की रिपोर्ट पढ़ी थी, एक साल में 59 या 60 मर्डर, ये जागरण की रिपोर्ट है। एक महीने में औसतन 5, ये दैनिक जागरण में छपा है, वो अखबार जो कि नहीं इतना सरकार के खिलाफ जाता है। वैसे में यूपी में कोई नहीं जाता है, विज्ञापन का चमत्कार कहते हैं इसको। उसके बाद भी उस अखबार को लिखना पड़ गया। एक साल में 59 के करीब मर्डर, और कितने मामले जो सुलझे ही नहीं। राजकुमार चौहान, गोरखनाथ मंदिर के नजदीक ही चाकू से गोदा, गोली मारी, ये सब छपा हुआ है। इसी गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक नीट की तैयारी कर रहे लड़के को मार डाला था, सबको पता है। ये सब गोरखपुर में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ रोज भाषण देते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अपराधी साफ कर दिए, बड़ी बड़ी बयानबाजी, और जमीन पर उनको पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है। ये है जंगल राज, ये नहीं तो और क्या है? अखिलेश यादव की जंगल राज की बात करने वाले लोग ये क्यों नहीं देखते हैं अब क्या चल रहा है? अगर वो जंगल राज था तो ये तो सुपर डुपर जंगल राज है जो इस समय की स्थितियां हैं। फिर अब देखिए लखनऊ की कहानी पे ध्यान दीजिएगा। छात्रा से गैंगरेप, 18 सिम कार्ड बदल कर पुलिस को छका रहे आरोपी शिवम और शनि। लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप इस लखनऊ में होता है।
बार बार कह रहा हूँ, पुलिस को खबर ही नहीं है। सोचिए, यही अखिलेश यादव के कार्यकाल में हो गया होता, यही बहन जी के कार्यकाल में हो गया तो बीजेपी ने ऐसा नगाड़ा बजाया होता कि आवाज़ लखनऊ से चलती और न्यूयॉर्क तक सुनाई देती। लेकिन अपनी बारी में सब खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अंदर खाने में सब पके हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं से बात कीजिए, वो कहते हैं भैया इससे बुरा हाल तो हो नहीं सकता है, लेकिन मजबूरी है, पार्टी लाइन है। और जिनको एक्शन लेना, जिनके पास में गृह विभाग है, उनको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। और अगर पता चलता है तो उनको लगता है ये विरोधी साजिश कर रहे हैं, ये पत्रकार हमारे खिलाफ हो गए हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जय जयकार चाहिए। सूचना जय जयकार करता है, योगी का कल्ट बनाया जाता है। योगी इस शायद हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कानून व्यवस्था के महारथी सीएम हैं। ना भूतो ना भविष्यत ऐसा कभी हुआ नहीं। इतनी खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि मैं आपको बताऊं कि जंगल राज को ऐसा लगता है कि जंगल राज को किसी ने पैरों में गोलियां मार दी हो और वो लखनऊ में पालथी मार के बैठ गया हो कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये स्थिति हो गई यहाँ पर। अब देखिए, गली में घेर कर गाजियाबाद की कहानी मैंने आपको बताया, सूर्या हत्याकांड। गाजियाबाद की गली में घेर के बकरीद के दिन 4 से 5 लड़कों ने मार डाला और योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे कि सारे हिंदू सुरक्षित है, मैंने क्या कर दिया है। ये मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान को तो अब कोई गिनता ही नहीं है कि उनकी शिकायत की भी कोई सुनवाई होगी। उनके भीतर ये परसेप्शन नहीं है। आप उनसे पूछिए, वो भूल चुके हैं कि हमारी कोई सुनवाई भी होनी। लेकिन जिसके नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं उसका हाल देखिए। बकरीद के दिन घोप ने चाकू घोंप करके मार दिया योगी आदित्यनाथ। आज कल भी भाषण पे भाषण जारी है कि सब ठीक है, यहाँ पर हमने जो है माफिया को कपा दिया है, माफिया को भगा दिया है। इसे लगता है कोई भाषण लिख करके देता है, वो पढ़ देते हैं, अगले भाषण की तैयारी होती पढ़ देते हैं, फिर अगले भाषण राजा को पता ही नहीं चलता है जमीन पर चल क्या रहा है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। अभी देखिए, गोरखपुर आदित्य हत्याकांड, 4 आरोपी गिरफ्तार। आदित्य एक कितने कम उम्र के बालक को जिस तरह से मार दिया गया, उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सारी तस्वीरें ये गोरखपुर में कंटिन्यूएशन में पशु तस्कर ने मारा एक विद्यार्थी को, वो राजकुमार चौहान को मारा, इस आदित्य की हत्याकांड, और कितने भरे पड़े हैं गोरखपुर के पन्ने। ये देखिए, ये लखनऊ में एक और घटना। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य शिवम सिंह की बेरहमी से पिटाई की गई, सिगरेट के विवाद में पीट कर मार डाला। इसका मतलब है कि हौसले बुलंद है। इसका मतलब है कि मालूम है पुलिस वालों की कुछ नहीं कोई चिंता कि क्राइम बढ़े रुके, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमसे कोई जवाबदेही नहीं पूछी जाएगी। और जवाबदेही नीचे क्या पूछेंगे जब ऊपर नहीं पूछ रहे हैं। कहीं के कमिश्नरों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो अभी तक तो बीजेपी ने कमिश्नरों को हटाने का और खुद अखिलेश यादव को हटाने का महाअभियान छेड़ दिया होता। उस समय की जो स्थिति थी जिसको लेके बीजेपी शोर करती थी, ऐसा कहा जा रहा है कि कई गुना तेजी से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन भाषणों में राम राज्य है। गाजीपुर में होटल कारोबारी की बेटी की हत्या, ताबड़तोड़ की राउंड फायरिंग, ये ताज़ा मामला है। गाजीपुर में एक कारोबारी, पिता ने कहा कि हम करोड़ों का टैक्स देते हैं, हमारा बेटा भी सुरक्षित नहीं है, गाजीपुर में हो गया। इसी के पास मऊ में योगी भाषण दे रहे थे कि हमने माफिया को नाश कर दिया है, और उनका भाषण देते हुए एक दिन नहीं बीता और गाजीपुर में ये घटना घट गई। यानी कि कुल मिलाकर के कहानी यही है कि जंगल राज चारों ओर चस्पा हुआ है। और जो कहते हैं कि अखिलेश यादव के दौर में जंगल राज था, वो इस समय जरा देख लें और तुलना करके देख लें, उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। और वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ करप्शन के गंभीर आरोप उनके विभागों में लगे हुए हैं। जातिवाद का आरोप जितना उन पर लगा हुआ आज तक इतिहास में किसी सीएम पर नहीं लगा है। एक ही उनकी बात कही और अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही पदाधिकारी जिस तरह से नाराज हैं, उतना नाराज तो किसी भी पार्टी में ऐसी आंतरिक असंतोष हुआ ही नहीं है। एक ही खूबी कही जा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर, उसका भी इतना बुरा हाल है, इसके बाद भी सरकार चल रही है। यही इस दौर का सबसे बड़ा चमत्कार है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।